शुरुआत में हम इज़ाबेल नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बीच में संवाद कर रही होती है। तभी उसका छोटा भाई उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते हुए घर तक आ गया था। जब इज़ाबेल घर जाती है तो उसकी मॉम को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है और उसकी मॉम कहती हैं अगर तुम चाहो तो उसे अब डिनर में बुला सकती हो। इस बात को सुनकर इज़ाबेल मना कर देती है। वह कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड इतना स्मार्ट नहीं कि वह उसे सबसे मिलवाए। अगले दिन जब इज़ाबेल बीच पर होती है तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है। फ्लेक्स इज़ाबेल का बॉयफ्रेंड है। फ्लेक्स इज़ाबेल को रात के होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है। इज़ाबेल रात को सबसे छिपकर उस पार्टी में जाती है जहां पर वह फ्लेक्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। फिर वे दोनों पार्टी से दूर जाकर बीच के किनारे में बैठ जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बात करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इज़ाबेल उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाती। कुछ टाइम बाद इज़ाबेल का बर्थडे होता है जहाँ घर के सारे लोग खुश होते हैं, वहीं इज़ाबेल सैड होती है क्योंकि उसने फेलिक्स को बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं किया होता। अगले दिन इज़ाबेल अपने डैड के घर जाने के लिए निकलती है क्योंकि उसकी मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका था जिससे वे अलग अलग रहते थे। लेकिन इज़ाबेल अक्सर अपने डैड से मिलने उनके घर जाया करती थी। जब इज़ाबेल कार में जा रही होती है तभी उसे रास्ते में फेलिक्स दिखता है पर उसे वह इग्नोर कर देती है जिससे हमें यह पता चलता है कि वह उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। फिर हमें काफ़ी टाइम के बाद स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम इज़ाबेल को एक होटल में देखते हैं। फिर वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इज़ाबेल से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इसके बाद वह इज़ाबेल के साथ इंटीमेट होता है। दरअसल इज़ाबेल एक वेश्या बन चुकी है। वह लोगों से पैसे लेकर उनके साथ इंटीमेट होती है। वह अपने कस्टमर ऑनलाइन ढूंढती है। वह स्कूल के बाद ये सब काम करती है। अगले सीन में हम इज़ाबेल को एक आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। वह आदमी इज़ाबेल को कम पैसे देकर चलने लगता है। जब इज़ाबेल उससे पैसे मांगती है तो वह उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि वह उसकी मॉम से सब कुछ बता देगा। जिसके बाद इज़ाबेल चुप हो जाती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर एक दिन इज़ाबेल अपनी मॉम के साथ थिएटर जाती है जहाँ पर वह अपने क्लाइंट जॉर्ज को देखती है जो कि एक लड़की से बात कर रहा होता है। जॉर्ज और इज़ाबेल एक दूसरे को देखते हैं। जब इज़ाबेल मूवी देख रही होती है तभी उसके पास जॉर्ज का मैसेज आता है जिसमें एक होटल का पता रहता है। इज़ाबेल होटल में जाती है जहाँ पर वह जॉर्ज के साथ इंटीमेट होती है और यह सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे इज़ाबेल को जॉर्ज के साथ सेक्स करने में मजा आने लगा था। जब एक दिन वे दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तब जॉर्ज इज़ाबेल को रोकने की कोशिश करता है लेकिन इज़ाबेल उस पर ध्यान नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद इज़ाबेल जॉर्ज की ओर देखती है तब वह मर चुका होता है जिससे वह बहुत डर जाती है और वॉशरूम की ओर भागती है और गिर जाती है। जब वह वहाँ से निकल रही होती है तब उसे कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जो स्टेमिना बढ़ाने की होती हैं जिससे जॉर्ज को हार्ट अटैक आ गया था। वहाँ से किसी तरह इज़ाबेल अपने आप को संभाल कर निकलती है। फिर एक दिन इज़ाबेल की मॉम के पास पुलिस आती है। वे इज़ाबेल की सारी बातें बताती है लेकिन उसकी मॉम ये सब मानने से मना कर देती है। तो पुलिस इज़ाबेल की मॉम को अलग अलग होटल की CCTV फुटेज दिखाती है जिससे वे मान जाती हैं। वे लोग इज़ाबेल के रूम की तलाशी लेते हैं। पुलिस उसकी मॉम को बताती है कि इज़ाबेल अभी नाबालिग है जिससे उसे सज़ा तो नहीं होगी लेकिन उसे विक्टिम माना जाएगा। जब इज़ाबेल घर आती है तो उसकी मॉम उससे इसके बारे में पूछती हैं और उसे पीटती भी हैं। इज़ाबेल अगले दिन पुलिस स्टेशन जाके अपना स्टेटमेंट देते हुए बताती है कि वह किस तरह इस काम में आई। फिर वह अपने घर में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती हैं और कहती हैं कि तुमने जिस तरह इन पैसों को कमाया है तुम इन पैसों को डोनेट कर दो। पर इज़ाबेल इस बात से राजी नहीं होती। उसे लगता है कि ये पैसे उसके हैं। फिर हम देखते हैं कि इज़ाबेल एक दिन अपने स्टेप फादर के पास आकर बैठ जाती है और उनके संग फ्लर्ट करने लगती है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और ये सब देख लेती है और उसे कमरे में जाने के लिए कहती है। फिर हम इज़ाबेल को एक साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज करते हुए देखते हैं। साइकियाट्रिस्ट इज़ाबेल से पूछता है कि तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया। तो इज़ाबेल उसे बताती है कि वह अपने क्लाइंट से प्यार करने लगी थी लेकिन इंटीमेट के दौरान उसकी डेथ हो गई जिसके कारण उसने ये काम छोड़ दिया। अगले सीन में हम इज़ाबेल को स्कूल की पार्टी में देखते हैं जहाँ पर उसका मन नहीं लग रहा होता है जिससे वह बाहर चली जाती है। बाहर वह अपने क्लासमेट एलेक्स से मिलती है। एलेक्स इज़ाबेल को बताता है कि वह उसे बहुत समय पहले से प्यार करता था और इसके बाद वह उसे किस करने के लिए पूछता है और इज़ाबेल मान जाती है। फिर इसके बाद
भी दोनों किस करते हैं और साथ में पार्टी को एंजॉय करते हैं और फिर हमें भी साथ में टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इजाबेल और एलेक्स आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। दरअसल एलेक्स और इजाबेल अब रिलेशनशिप में है। कई बार एलेक्स अब इजाबेल के घर में ही रुक जाता है और उसकी मॉम को एलेक्स पसंद है, लेकिन इजाबेल कहीं ना कहीं एलेक्स से खुश नहीं होती, जिससे वह उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे उसके साथ करने में मजा नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद इजाबेल अपना प्रोस्टिट्यूशन वाला मोबाइल ऑन करती है जिससे वह अपने क्लाइंट से बात किया करती थी। वह देखती है कि उसमें बहुत सारे क्लाइंट के मैसेज आए हुए हैं। उसी में एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ का है जो उसे मिलने के लिए बुला रही है। जिसके बाद इजाबेल एक होटल में जाकर जॉर्ज की वाइफ से मिलती है और उनसे माफी मांगती है। तब जॉर्ज की वाइफ उससे कहते हैं कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं और कहते हैं कि जॉर्ज बहुत ही ज्यादा खुशनसीब है कि वह एक तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ प्यार करने के बाद मरा। फिर वे दोनों उसी कमरे में जाती हैं जहाँ पर जॉर्ज की डेथ हुई थी और उसी बेड में जाकर लेट जाती हैं। जब इजाबेल सोकर उठती है तब जॉर्ज की वाइफ वहाँ से जा चुकी होती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइज एक फ्रेंच मूवी है जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। गाइज अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।